आज हम वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट माने वर्तमान, कंटिन्यूअस माने लगातार या अपूर्ण, टेंस माने काल माने पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं उसकी इंडिकेशन क्या है, उसकी पहचान क्या है। हिंदी में देखते हैं तो वह आम खा रहा है, एक्टिव में होगा। और उसको हम पैसिव में बदलते हैं तो आम उसके द्वारा खाया जा रहा है, इस प्रकार से होता है। और वह गाना गा रही है, पेशिव वाक्य में गाना उसके द्वारा गाया जा रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं रूल क्या है। एक्टिव वाक्य में पहला सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, या तो एम या तो इज, इसके या तो आर। इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि किसके साथ इज होता है, किसके साथ एम होता है, किसके साथ आर होता है। उसके बाद क्रिया का पहला रूप में आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। उस एक्टिव को हम पैसिव में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट होगा पहले, जो उसमें ऑब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट का काम करेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब उस ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, या तो एम होगा, या तो इज होगा, या तो आर होगा। उसके बाद इसमें बीइंग जोड़ना होगा, तुरंत बीइंग जोड़ना होगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण जैसे ही इज ईटिंग ए मैंगो। ये मैंगो यहाँ ऑब्जेक्ट है, ही जो है सब्जेक्ट है। तो हम मैंगो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप लेंगे, पैसिव वॉइस में लिखेंगे ए मैंगो इज बीइंग, और ईटिंग का इट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन, बाई हिम होगा। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं, सी इज राइटिंग ए लेटर। यहाँ सी जो है सब्जेक्ट है, राइटिंग जो है वर्ब है, और लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे ए लेटर। इस लेटर के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसलिए यहाँ इज लिखे हैं। उसके बाद बीइंग हमको लगाना ही लगाना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है। उसके बाद बाई होगा, वहाँ जो प्रोनाउन सी है सब्जेक्ट, सी का ऑब्जेक्ट में हर होता है। एग्जाम्पल तीसरा है, वी आर हेल्पिंग देम। तो हम वी आर हेल्पिंग देम है, ठीक है, उसका हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो पहला क्या होगा, देम का दे होगा, क्योंकि दे है यहाँ क्या लगेगा, सहायक क्रिया आ लगेगा। उसके बाद बीइंग होगा, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होता है, अब बाई अस होगा, वी का अस होता है। अगला उदाहरण है, टीचर इज टीचिंग ए बुक। शिक्षक, यहाँ टीचर जो है सब्जेक्ट है, ए बुक जो है ऑब्जेक्ट है। ए बुक को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में होगा ए बुक इज बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म टाट होता है, और बाई टीचर होगा, क्योंकि यहाँ प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें बदलता है। उसके बाद अगला जो उदाहरण है, रानी इज कुकिंग ए फूड। यहाँ रानी जो है सब्जेक्ट है, लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो नहीं बदलेगा। ए फूड जो है यहाँ ऑब्जेक्ट है, उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए फूड पैसिव वॉइस में होगा, ए फूड इज, कुक का कुक्ड होता है बाई रानी। और नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। तो हम पहले टेस्ट में पढ़ चुके हैं कि क्या क्या इसके स्ट्रक्चर हैं, फिर भी एक बार हम देख ले रहे हैं। पहला सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, बी लिखा गया सॉरी, हेल्पिंग वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब इसमें होगा एम या इज या आर होगा। उसके बाद नॉट होगा, उसके बाद क्रिया का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। एक्टिव वॉइस है, उसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या तो एम लगाएंगे, या तो इज लगाएंगे, या तो आर लगाएंगे, या तो नॉट। उसके बाद क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीइंग करेंगे। उसके बाद हम क्रिया का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म या क्रिया का तीसरा रूप, उसके बाद बाई करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट। इस रूल को याद करने के बाद कोई कठिन नहीं है, पैसिव वॉइस बदलते समय रूल हमें याद कर लेना चाहिए। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल है पहला, ही इज नॉट ईटिंग ए मैंगो। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या पढ़ रहे हैं, तो ही इज नॉट ईटिंग ए मैंगो। ही जो है सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। ए मैंगो जो है ऑब्जेक्ट है, ए मैंगो को हम भी बनाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ए मैंगो इज नॉट बीइंग, उसके बाद इट का थर्ड फॉर्म इटन होता है। उसके बाद बैत लगाना चाहिए। उसके बाद जो ही वहाँ सब्जेक्ट था, प्रोनाउन था, उस ही को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही का हिम होता है, सी का हर होता है, आई का वी होता है।
दे का देम होता है और वी का अस होता है। इस प्रकार हम देखते हैं। अगला जो उदाहरण है, चिल्ड्रन आर नॉट रीडिंग ए बुक। क्योंकि यहाँ चिल्ड्रन जो है प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ आर का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद ए बुक देखते हैं, एक्टिव वॉइस में वहाँ आर है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसको पैसिव वॉइस में हम बदलते हैं तो ए बुक है, एक पुस्तक है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज करेंगे। इज की है नॉट बीइंग रीड बाई चिल्ड्रन। रीड का तीनों भाग, रीड रेड, रेड होता है, रेड पढ़ते हैं इसको। अगला एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस में, चाइल्ड इज नॉट रीडिंग बुक्स। देखो यहाँ चाइल्ड जो है सिंगुलर नंबर है, इसलिए इज का प्रयोग किया गया है। और रीडिंग बुक्स, यहाँ बुक्स जो है प्लूरल नंबर है। अब हम इस बुक्स को, इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो बुक्स जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ बुक्स जो है प्लूरल नंबर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किए हैं। बुक्स आर नॉट बीइंग रेड बाई चाइल्ड। अगला उदाहरण है टीचर्स। टीचर्स यहाँ बहुवचन हो गया, वहाँ टीचर में इच किए थे, यहाँ क्योंकि प्लूरल नंबर हो गया इसलिए आर कर रहे हैं। टीचर्स आर नॉट टेकिंग ऑनलाइन क्लास। उसके बाद अगला होगा टेकिंग, वहाँ प्रयोग किया गया है। ऑनलाइन क्लास आर नॉट बीइंग टेकन बाय टीचर्स, क्योंकि टेकन होता है, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन होता है, इसलिए टेकन लिया गया है। अगला जो एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस में देखते हैं, टीचर्स आर नॉट टेकिंग ऑनलाइन क्लास। यहाँ उसका होगा ऑनलाइन क्लास इज नॉट बीइंग टेकन बाय टीचर्स होगा। हाँ, उसके बाद देखते हैं इंडिकेटिव सेंटेंस, माने प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न होता है, किस प्रकार के रूल या नियम या स्ट्रक्चर है। तो इंडिकेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो एक्टिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब पहले प्रयोग किया जाएगा। कर्ता के अनुसार तो एम होगा या तो इज होगा और या आर होगा। ध्यान देना, यहाँ चूंकि हम हेल्पिंग वर्ब पहले प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इसका जो बड़ा लेटर है वो पहला लेटर जो है कैपिटल होगा, बड़ा होगा। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्रिया का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। क्रिया का आईएनजी फॉर्म माने फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। उसको हम पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ भी कर्ता के अनुसार या तो एम होगा या तो इज होगा या तो आर होगा, और वर्ड का पहला लेटर जो है यहाँ पहले सेंटेंस में शुरू, इसीलिए कैपिटल होगा। उसके बाद जो उसमें ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट में लिखेंगे, उसके बाद बीइंग लिखेंगे, उसके बाद क्रिया का तीसरा फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं अब, जैसे इज ही ईटिंग ए मैंगो, और यहाँ ध्यान देना है, यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना अनिवार्य है, क्योंकि ही सी इट एक उधर सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ इज एक्टिव वॉइस में इज ही ईटिंग ए मैंगो है। उस पैसिव को हम बदलेंगे, मैंगो भी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ इज होगा। पैसिव वॉइस में इज ए मैंगो बीइंग ईटन बाय हिम होगा। अगला जो एग्जांपल है एक्टिव वॉइस में हम देखते हैं, दूसरा इज शी हेल्पिंग मी, और यहाँ उस बात क्वेश्चन मार्क है। अब मी का क्या होता है, वो आई होगा, क्योंकि आई है इसीलिए वहाँ पहले सी के अनुसार सहायक क्रिया था, यहाँ जो है फिर आई के अनुसार हेल्पिंग और भी सहायक क्रिया लगेगा, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम लगता है, और एम लगाना क्या होगा, एम आई बीइंग हेल्प्ड बाय हर होगा। अगला उदाहरण है एम आई सिंगिंग ए सॉन्ग। देखो हम एक्टिव वॉइस में देखते हैं तीसरा उदाहरण, यहाँ हेल्पिंग वर्ब एम है। क्यों एम है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है आई है, उसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, और सब्जेक्ट ए हो गया ए सॉन्ग, इसीलिए क्या होगा, वहाँ हेल्पिंग वर्ब इज होगा, इसलिए यहाँ इज का प्रयोग किए हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, एम मत लिख देना, इसके अनुसार होता है। इज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय मी होगा, आई प्रोनाउन है, उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी होता है। एग्जाम्पल चौथा देखते हैं, आर चिल्ड्रन एब्यूसिंग देम। यहाँ चिल्ड्रन प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ सहायक क्रिया आर का प्रयोग किए हैं। अब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो वहाँ जो देम ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि दे भी प्लूरल नंबर है, इसीलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब आर ही होगा, इसलिए आर दे बीइंग एब्यूज्ड बाय चिल्ड्रन होगा। सॉरी बाय लिखना भूल गया हूँ, यहाँ बाय चिल्ड्रन होगा। अगला देखते हैं एक्टिव वॉइस, पांचवा है आर चाइल्ड, यहाँ आर नहीं होगा,
इज होगा, सॉरी, इज चाइल्ड सिंगिंग ए सॉन्ग। आर नहीं होगा क्योंकि चाइल्ड जो है एक क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ आर की जगह इज लिख देना। और अगला होगा पैसिव वॉइस, यहाँ होगा आर नहीं होगा इज होगा, इसीलिए यहाँ इज लिखना और इज चाइल्ड सिंगिंग ए सॉन्ग होगा। उसके बाद पैसिव वॉइस में उसका बदलेंगे, ए सॉन्ग सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर है, इसलिए क्या होगा, इज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय चाइल्ड।